एक गांव में वृद्ध महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उसे ले जाने आए थे। महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज बोलने लगे, दोनों में से कहीं नहीं ले जाऊंगा। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधा स्वर्ग के धाम ले जा रहा हूँ। वृद्ध महिला खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे निवेदन है। मैंने इस भूमि लोक पर लोगों से स्वर्ग नर्क के बारे में बहुत सुना है। मैं एक बार इन दोनों स्थानों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरा करूँगा। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए ईश्वर के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में वृद्ध महिला को जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी। नर्क में सभी लोग दुबले पतले बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, यह आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। वृद्ध महिला की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फुट ऊंचा था। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका था। उस पतीले में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। वृद्ध महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। वृद्ध महिला ने आचार्य से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हो? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी इस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। वृद्ध महिला को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यह दंड दिया होगा। यमराज वृद्ध महिला से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर वृद्ध महिला को सबकी हंसने खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर वृद्ध महिला भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी वृद्ध महिला की नज़र वैसे ही 300 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी, जैसा नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। वृद्ध महिला ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उनसे बोली, पर यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस दृष्टि से तो आप लोग को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसे कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। महिला बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया? यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये सब पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्य के उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियाँ के टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। वृद्ध महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान माना है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी के से भेदभाव नहीं करते। वह नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, और पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई काम नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए सब भूख से बेहाल हैं। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का महिमा है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। अर्थात स्वर्ग एवं नर्क अपने के हाथ में ही है। मेहनत करके अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं।